विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जितने भी हैं सब में ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। क्या, कैसी प्रॉपर्टी, क्या काम करती है? दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट layers of fluid, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? कोहेसिव फोर्स इसके पीछे रीजन है, पूरे के पीछे रीजन है कोहेसिव फोर्स। खेत के बराबर में बनी हुई नाली में पानी बह रहा है, ये आपका सरफेस हो गई। कौन सी सरफेस हो गई? सॉलिड, सॉलिड सरफेस। और यहां तक ये पानी का लेवल है आपका, जो इसमें ऊपर नाली में बह रहा है। अब यहां ये सॉलिड का मॉलिक्यूल, और इस सॉलिड मॉलिक्यूल के ऊपर कौन चल रहे हैं? ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं मैं, कौन? पानी के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इस सॉलिड मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ एडिशन। ये सॉलिड मॉलिक्यूल और ठीक इसके ऊपर का, इसके ऊपर रखा हुआ लिक्विड का मॉलिक्यूल, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा? एडिसिव फोर्स, फोर्स ऑफ एडिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एडिशन। और इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मॉलिक्यूल चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा ये मॉलिक्यूल। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ इस पर इस पेपर के ऊपर मैं अगर यहाँ पानी की एक बूंद डाल दूं तो वो अपने पीछे क्या ट्रेल छोड़ती हुई जाएगी, अपने पीछे एक निशान छोड़ती हुई जाएगी। पानी रह गया ना उस जगह, मतलब क्यों रह गया वो पानी वहां? वो पानी, मैंने यहाँ पानी की बूंद डाली, उसने ऐसे ऐसे अपना पीछे एक ट्रेल छोड़ दिया यहाँ तक। ये क्यों रह गया पानी यहाँ? ये इसलिए रह गया क्योंकि इस सरफेस ने पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़ लिया, छोड़ा ही नहीं। वो इतनी पकड़ मजबूत है कि वो पानी के मॉलिक्यूल यही रुके रह गए। तो एक एक मॉलिक्यूल की एक लेयर जो बिल्कुल इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है, वो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की लेयर मूव ही नहीं कर रही। कैसी है? स्टेशनरी है, अपनी जगह रुकी हुई है। कौन सी लिक्विड की लेयर, कौन सी फ्लूइड की कौन सी लेयर? जो इस सॉलिड के कांटेक्ट में आ गई। अब इसके ऊपर का एक मॉलिक्यूल, अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल और ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल, दोनों ही मॉलिक्यूल कौन से ही है? लिक्विड मॉलिक्यूल है। इनके बीच में कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ कोहिजन। अब कोहिजन फोर्स है इनके बीच में, तो ये मॉलिक्यूल जो रुका हुआ है सॉलिड के कांटेक्ट में, इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल को कह रहा है कि रुका रहे, यही अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि मैं तो चलूंगा, चलना है। तो इस मॉलिक्यूल के, लिक्विड के, फ्लूइड के इस मॉलिक्यूल के मोशन में एक अपोजिशन क्रिएट कर रहा है कौन? इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ तो इफेक्ट रहेगा ना, कुछ तो इफेक्ट है। इसलिए इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल, फ्लूइड का मॉलिक्यूल उतनी स्पीड से नहीं चल सकता जितनी स्पीड से चल सकता था। कब? जबकि ये पीछे वाले मॉलिक्यूल का इस पर अट्रैक्शन ना होता, जब ये चल सकता था। तो इस पीछे वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया? अपने से ऊपर वाले मॉलिक्यूल के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ कम कर दिया। अब इसके ऊपर वाला मॉलिक्यूल है,
ये मॉलिक्यूल ये और भी तेज स्पीड से जा रहा है। नीचे वाले मॉलिक्यूल ने इससे कहा कि जब मैं नहीं चल पा रहा था तू क्यों चल रहा है इतनी तेज? तो गुरु फोर्स ऑफ कोहिजन, फोर्स ऑफ कोहिजन। तो अब इस मॉलिक्यूल ने ऊपर वाले मॉलिक्यूल के मोशन को भी कुछ कम कर दिया, कम कर दिया या कम करने की कोशिश में है लगातार। हो पाए ना हो पाए एक अलग बात है, टेंडेंसी है इसको डिस्ट्रॉय करने की, मोशन को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी है इसमें। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप देख लीजिए, मॉलिक्यूल ही नहीं बल्कि इस लेयर पर, इस लिक्विड की इस लेयर पर जितने मॉलिक्यूल होंगे, इस लिक्विड की इस लेयर पर जितने मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला मॉलिक्यूल तो नीचे वाले मॉलिक्यूल को खींच के अपने साथ लेके जाने की कोशिश में है, फोर्स ऑफ कोहिजन। लेकिन क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल का मोशन पहले से ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये अपने से ऊपर वाले मॉलिक्यूल को रोकने की कोशिश में, अगेन फोर्स ऑफ कोहिजन। अब इन दोनों ने क्या किया, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले की स्पीड को, मोशन को कम करने की कोशिश में, ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को खींचकर अपने ले जाने के अपोजिट पोजिशन में है। मोशन ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को खींचकर साथ ले जाने की कोशिश में, तो दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बस यही प्रॉपर्टी क्या है, यही प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच नॉट जस्ट मॉलिक्यूल, लेयर, हम इसकी बात करेंगे लेयर। एक लेयर में ये वाले मॉलिक्यूल है, दूसरे लेयर में ये मॉलिक्यूल है, बिल्कुल लेयर्स बनी हुई है। लिक्विड के अंदर क्या क्या बनी हुई है, बिल्कुल लेयर्स बनी हुई है, ऐसे जैसे ये लेयर्स बनी हुई है आपके यहाँ, ये पेपर की जैसे लेयर्स बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही लेयर्स बनी हुई है लिक्विड की। और जब ये चल रही है ऐसे, तो देखिए इनके मोशन एक दूसरे से डिफरेंट है, आपको यहाँ पता भी लग जाएगा इन सबके मोशन एक दूसरे से कैसे है, इन दो डिफरेंट है। एक बहुत ज्यादा चल गई ये वाली लेयर ऊपर वाली, तो ये लेयर नीचे वाली बहुत कम चल पा रही है, डिफरेंट इनके लेयर है। अब ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को, ये लेयर नीचे वाली लेयर को अपने साथ खींच के ले जाने की कोशिश में, लेकिन नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को अपने पास रोकने की कोशिश में, ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। बस यही प्रॉपर्टी क्या है, यही प्रॉपर्टी आपकी क्या है, विस्कोसिटी कहलाती है। समझिएगा, पहले आप हेडिंग डाल देंगे फ्लूइड, मटेरियल दैट कैन फ्लो, all the gases and liquids are fluid. Next heading, viscosity, the property of liquid, it opposes relative motion between different layers, not different, between adjacent layers, between adjacent layers, or liquid friction or fluid friction. It is characteristic property of fluid at given temperature. It depends on the nature of fluid and temperature. Next line लिखें, the viscosity of gases is much smaller than viscosity of liquids. With the increase in temperature, viscosity of liquid decreases, whereas viscosity of gases increases.